हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। नक्सलियों का आज 15 मई को उत्तर भारत बंद, इसको लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। चतरा में 5 नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में भाकपा माओवादी संगठन ने आज 15 मई को उत्तर भारत बंद का ऐलान किया है। बंद को देखते हुए पूरे झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। दरअसल भाकपा माओवादियों के पूर्व रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत ने एक बयान जारी कर 15 मई को उत्तर भारत बंद का ऐलान किया है। खुफिया विभाग को सूचना मिली है कि बंद के दौरान माओवादियों ने पुलिस बल पर हमला करने की साजिश रची है। राज्य पुलिस की विशेष शाखा के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB के SP ने पूरे मामले में राज्य के सभी जिलों के SP को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। इसे देखते हुए लोहरदगा, चतरा, लातेहार, चाईबासा, खूंटी, पलामू और गढ़वा में विशेष चौकसी बरती जा रही है। इन जिलों के SP द्वारा सभी जवानों को चौकस रहने के साथ ही अति संवेदनशील इलाकों में गश्ती तेज करने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भाकपा माओवादियों ने एक बयान जारी कर कहा है कि झारखंड के चतरा के जंगल में नशीला पदार्थ खिलाकर उनके 5 साथियों की हत्या की गई। छत्तीसगढ़ में ड्रोन से बमबारी कर उनके साथियों को मारने के विरोध में 15 मई को संपूर्ण उत्तर भारत में बंद का ऐलान किया गया है। इधर बंद के ऐलान को लेकर झारखंड पुलिस भी अलर्ट है। झारखंड के लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, आज कई जिलों में बारिश का अनुमान। लगातार बढ़ती गर्मी के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है। रविवार को भी तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल दिखे। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4-5 दिनों तक कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने की भी संभावना जताई गई है, लेकिन तापमान में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव एक चक्रवाती तूफान मोचा में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। राजधानी रांची में 16 से 20 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आज 16 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों मसलन दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, धनबाद में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा की संभावना है। वहीं 18 मई को राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का रहा। विधायक प्रतिनिधि का हत्यारा रांची से गिरफ्तार, झारखंड ATS ने की कार्रवाई। पुंदाग के एक फ्लैट से छापेमारी कर किया गिरफ्तार। रामगढ़ के भुरकुंडा में बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि की हत्या में शामिल 2 लोगों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी झारखंड आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने की है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम सुभाष कुमार सिंह उर्फ बाघा और मोहम्मद इरशाद है। दोनों पतरातू के रहने वाले हैं। ये भोला पांडे गिरोह के हैं। इन्हें हार्डकोर अपराधी माना जाता है। ATS दोनों को अपने साथ ले गई है। फरवरी में हुई इस हत्या के बाद से ही पुलिस इस केस को सक्रिय रूप से जांच कर रही थी। इस जांच के बीच रविवार को झारखंड ATS को जानकारी मिली, भोला पांडे गिरोह के 2 अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए छुपे हुए हैं। वे पुंदाग इलाके के एक अपार्टमेंट में नाम बदल कर रह रहे थे, जिससे ATS की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2 लाख कैश, 7 मोबाइल बरामद किया गया है। गुमला में डबल मर्डर, टांगी से काटकर दंपति की हत्या। पालकोट थाना क्षेत्र की डाहूपानी पंचायत के बाजरा गांव में डबल मर्डर की घटना सामने आई है। रविवार को दिन के 3 बजे के करीब राजू खड़िया 45 वर्षीय और उसकी पत्नी आशा देवी 40 वर्षीय की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। इस घटना को अंजाम राजू के चचेरे भाई लियूस खड़िया ने दिया है। हत्या करने के बाद लियूस गांव से फरार है। लियूस 30 साल पहले राजू की मां की भी हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार लियूस हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था। यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। देखते ही देखते धू धू कर जलने लगा इंजन, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, सतर्कता से बचा ट्रेन में लदा करोड़ों का कोयला। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक कोयला लदी मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई। यह हादसा NTPC फरक्का और ललमटिया रेलखंड पर स्थित जिले के कोटाल पोखर थाना क्षेत्र के पलास बोना रेलवे फाटक के पास हुआ है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के ड्राइवर ने इंजन से आग निकलता देख मालगाड़ी को रोका और कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना दोपहर की बताई जा रही है। बताया जाता है कि गोड्डा जिले के ललमटिया से कोयला लेकर मालगाड़ी फरक्का NTPC जा रही थी, तभी अचानक
कोटाल पोखर के पलास बोना के पास आग की लपटें उठने लगी। घटना की सूचना ड्राइवर ने संबंधित विभाग को दिया। घटनास्थल पर जो है कोटाल पोखर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ पहुंचे। वही इस घटना के बारे में अग्निशमन विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद अग्निशमन दल ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मालगाड़ी के इंजन में लगी आग को देखने आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग ने ग्रामीणों के सहयोग से काफी हद तक आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से मालगाड़ी के इंजन में आग लगी थी। पीटीआर में हाथी के एक बच्चे की मौत, शरीर पर मिले गहरे चोट के निशान। पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर में एक हाथी नर के बच्चे की मौत हो गई। हाथी के बच्चे के शव सैपूत जंगल के एक तालाब के पास पाया गया है। उसकी उम्र तकरीबन 6 माह बताई जा रही है। बताया जाता है कि हाथी का वह बच्चा ऊंचाई से पानी पीने के लिए नीचे तालाब में उतर रहा था। इसी दौरान वह फिसल गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके शरीर पर घाव के निशान मिले हैं। वन कर्मियों ने गश्ती के दौरान हाथी के शव को देखा। इसके बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर अनिल केरकेटा व मीरा सिन्हा के द्वारा हाथी का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया गया। 15 मई तक पुलिसकर्मी स्थानांतरित जगह पर नहीं गए तो होंगे सस्पेंड, आदेश जारी। राज्य के वैसे पुलिसकर्मी जो तबादले के बाद स्थानांतरित जगह पर ड्यूटी देने नहीं गए हैं, उनके लिए ऊपर से फरमान आ गया है। पुलिस मुख्यालय से आए आदेश में कहा गया है कि अगर वे स्थानांतरित स्थान पर 15 मई तक ड्यूटी नहीं ज्वाइन करते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। इससे संबंधित आदेश पुलिस मुख्यालय डीआईजी कार्मिक ने जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों का तबादला डीजीपी के आदेश पर 26 अप्रैल को किया गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीकृत पद से अधिक पदस्थापित इंस्पेक्टर, सार्जेंट मेजर और सार्जेंट को दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए मुख्यालय में 25 अप्रैल को राज्य पुलिस स्थापना परिषद की बैठक हुई थी। इसके बाद विभिन्न जिलों से 30 इंस्पेक्टर सहित 38 अफसरों का तबादला किया गया था। जामताड़ा में महिजाम में नदी किनारे अधजला शव बरामद। पहले हत्या की, फिर साक्ष्य छुपाने के लिए 15 फीट शव को घसीट कर जलाया। जांच में जुटी पुलिस। बंगाल से सटे महिजाम कुसबेड़िया मरालो रोड ब्रिज के निकट रविवार सुबह पुलिस ने एक अधजली लाश बरामद की है, जिसकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने की मानसा से शव को जलाने का प्रयास किया गया है। शव का चेहरा और शरीर के नीचे का हिस्सा जला हुआ है। वही गले में आधा काटे गए निशान भी मिले हैं। गले में नीले रंग की पट्टी बांधी हुई है। जिस जगह शव पड़ा मिला है वहां से करीब 15 फीट की दूरी पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। फिर शव घसीट कर चट्टान पर रखकर आग लगाई गई है। घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है उससे शव की पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। ब्रिज के निकट मरालो अजय नदी घाट पर पुलिस को शव चित अवस्था में मिला है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। व्यक्ति की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। शव यहां कैसे पहुंचा, कौन लाया, जघन्य हत्या के पीछे की क्या वजह है, फिलहाल सभी बातें अबूझ पहेली बनी हुई है। इधर बिंदा पाथर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया है कि शव की पहचान के लिए निकटवर्ती पश्चिम बंगाल और जामताड़ा जिले के सभी थानों से संपर्क किया गया है। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में जमशेदपुर के रुशील कुमार और पूर्व बर्दवान के संबित मुखर्जी अव्वल। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा के परिणाम रविवार को प्रकाशित कर दिए गए। झारखंड के जमशेदपुर के रुशील कुमार और पश्चिम बंगाल के संबित मुखर्जी देश के 7 अन्य छात्र छात्राओं के साथ देश भर में अव्वल स्थान हासिल किया है। रुशील कुमार जमशेदपुर के हिलटॉप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जबकि संबित मुखर्जी पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले के सेंट जेवियर्स स्कूल के छात्र हैं। देश भर में जिन 9 बच्चों ने टॉप किया है सभी को 500 में से 499 यानी 99.8% अंक हासिल हुए हैं। टॉप करने वाले 9 विद्यार्थियों में 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं। सभी सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी हैं। आईसीएसई 10वीं का जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें 9 बच्चों के नाम में जमशेदपुर के रुशील कुमार का नाम सबसे ऊपर है। बाकी 8 विद्यार्थियों के नाम ऊपर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा व नीरा यादव ने भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रविवार को चतरा के इटखोरी में मां भद्रकाली की पूजा अर्चना की। उन्होंने पंचमुखी हनुमान शनिदेव के भी दर्शन किए। इसके बाद सहस्त्र शिवलिंगम का जलाभिषेक किया। इस मौके पर कर्नाटक चुनाव परिणाम के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। कहा कि कांग्रेस अब अंतिम सांस गिन रही है, भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। उन्होंने यूपी निकाय चुनाव परिणाम पर खुशी जताई है। कोडरमा के विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी रविवार को मां भद्रकाली मंदिर में पूजा की। बोकारो में सड़क दुर्घटना, 2 युवकों की मौत। ललपनिया नया मोड़ मुख्य पथ पर जागेश्वर चौक व
तिलैया मोड़ के बीच पुराना बंद फाटक के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना देर शाम 5:30 बजे की है। जागेश्वर बिहार थाना अंतर्गत ग्राम डाका साडम निवासी हरिलाल मांझी का 20 वर्षीय पुत्र शर्मा सोरेनफा जो है फुसरी घाटो निवासी 20 वर्षीय राजकुमार टुड्डू की मौत हो गई है। बाइक सवार ये दोनों युवक जागेश्वर बिहार रेलवे स्टेशन किसी को रिसीव करने जा रहे थे। अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। शर्मा सोरेन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रामगढ़ स्थित एक अस्पताल ले जाने के क्रम में राजकुमार ने भी दम तोड़ दिया। दोनों आपस में रिश्तेदार थे। रांची में बना आईपीएल फैन पार्क क्रिकेट प्रेमियों को हुआ लाइव मैच देखने का एहसास। क्रिकेट स्टेडियम में जाकर लाइव क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने की ख्वाहिश हर क्रिकेट प्रेमियों की होती है, लेकिन स्टेडियम के अंदर पहुंचना सभी फैंस के लिए संभव नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर देश भर के शहरों में टाटा इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल की ओर से इस बार फैन पार्क का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत रविवार 14 मई को राजधानी रांची के मोरहाबादी के बिरसा मुंडा फुटबॉल ग्राउंड में क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल फैन पार्क बनाया गया। रविवार को आईपीएल 2023 सीजन के 2 बड़े मुकाबले होने थे, जिसमें पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों फैंस स्टेडियम पहुंचे थे। वहीं दूसरा मैच चेन्नई व कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुई। क्रिकेट प्रेमियों ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर को सपोर्ट करने के लिए टैटू भी बनवाए दिखे। इस आईपीएस को बनाया गया एसोसिएशन का अध्यक्ष सचिव अनूप बिरथरे, झारखंड के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रशांत सिंह को झारखंड राज्य आईपीएस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से प्रशांत सिंह को अध्यक्ष चुना गया है। वहीं रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे को एसोसिएशन का सचिव बनाया गया है। अधिकारियों की ओर से दोनों को बधाई दी जा रही है। डॉक्टर कर्मा उरांव अपने आप में एक संस्था थे। सुदेश कुमार महतो झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर कर्मा उरांव आदिवासी समाज के उत्थान व झारखंडी सभ्यता, संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर हमेशा समर्पित एवं प्रयत्नशील रहे हैं। वे अपने आप में एक संस्था थे। झारखंड की समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने और आदिवासियों की पहचान बनाए रखने के लिए वे अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर कर्मा उरांव झारखंड के जाने माने शिक्षाविद और सामाजिक क्रांतिकारी थे। 72 साल की उम्र में उन्होंने रविवार की सुबह अंतिम सांस ली। वह कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। 60-40 का विधायक सांसद करे लिखित विरोध, जो साथ नहीं देंगे हम उनका करेंगे बहिष्कार। देवेंद्र नाथ महतो झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो के दिशा निर्देश पर 60-40 नियोजन नीति वापस करने और खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर 10 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय 3 चरणों का महाजन आंदोलन का ऐलान किया गया है। इस आंदोलन का पहला चरण 10 मई से 25 मई तक चलेगा। इस 15 दिवसीय पहले चरण में सभी विधायकों और सांसदों का समर्थन प्राप्त अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सभी 81 विधायकों और 14 सांसदों और स्थानीय लोगों के सहयोग से समर्थन प्राप्त किया जाना है। इस अभियान के चौथे दिन क्रांतिकारी सुमित महली, सुमित कुमार महतो, राजेश बैठा, अंगत नायक, राजकमल जो है भूटान, अमन नायक, झारखंड आंदोलनकारी लखेंद्र महतो, पप्पू राकेश सहित अन्य लोगों ने खिजरी के विधायक राजेश कच्छप से लिखित समर्थन प्राप्त किया। इधर हजारीबाग के छात्र नेता संजय कुमार, महेंद्र प्रसाद, किस्टू बेसरा, वीरेंद्र कुमार, रंजित सिंह, पवन कुमार यादव सहित अन्य जो है स्थानीय लोगों के नेतृत्व में अपने मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल से लिखित समर्थन प्राप्त किया और पप्पू यादव, विकास, किशोर, शिव, रंजित अन्य स्थानीय लोगों के नेतृत्व में अपने सिमरिया विधायक जो है किशुन दास से लिखित समर्थन प्राप्त किया। अंधविश्वास में अपराध और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर खूंटी पुलिस अलर्ट। गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक। अड़की पुलिस इन दिनों अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को ओझागुनी से दूर रहने की सलाह दे रही है। पुलिस ग्रामीणों के बीच जाकर बता रही है कि डायन बिसाही, भूत प्रेत नहीं होते हैं और न ही किसी के कहने पर कोई बीमार होता है। इसलिए किसी के बहकाव में आकर भीड़ तंत्र का हिस्सा न बने और किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट ना करे। अगर लगता है कि कोई व्यक्ति गांव में घुसकर चोरी कर रहा है या कोई अपराध की नीयत से आया है तो तुरंत पुलिस को सूचित करे, ना कि उसे जान से मारे। इधर झारखंड के दूसरे जिलों में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर जो खूंटी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है।
राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। पलामू पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस ने सड़कों पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह में शामिल 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों में हैदरनगर थाना क्षेत्र के सरोहू गांव के जरही टोला निवासी लवकुश कुमार उर्फ गोलू व हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के महुअरी गांव टोला जो है टीकर पर निवासी आकाश कुमार सिंह उर्फ गोलू सिंह का नाम शामिल है। तेज रफ्तार का कहर, मवेशियों को धक्का मारते हुए स्कॉर्पियो पलटी, 4 घायल। गिरिडीह जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। इस बार तेज रफ्तार से जा रही एक स्कॉर्पियो ने 2 मवेशियों को धक्का मार दिया और पलट गई। इस हादसे में वाहन पर सवार 4 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से वाहन से बाहर निकालकर सदर अस्पताल भेज दिया गया। यह घटना गिरिडीह देवघर पथ के सोनबाद के पास रविवार को घटी है। इस घटना से सड़क पर जा रहे कई लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार गिरिडीह शहर से एक परिवार स्कॉर्पियो पर सवार होकर खंडोली जलाशय घूमने जा रहा था। वाहन को चालक काफी रफ्तार से चला रहा था। सोनबाद के पास वाहन पर से चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी 2 मवेशियों में टकरा गई। मवेशियों को धक्का मारते हुए स्कॉर्पियो खुद भी पलट गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बाद में मामले की सूचना बेंगाबाद पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को कब्जे में ले लिया गया। बोकारो में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की, मामूली बात को लेकर बढ़ा विवाद। कुल्हाड़ी से घर के बाहर सरेराह कर दी हत्या। बोकारो जिले के बनगढ़िया ओपी क्षेत्र के बाट बिनोर में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्याकांड को घर के बाहर सड़क पर अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्यारे भाई बबलू धीवर को हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया। वही बड़े भाई किशन धीवर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चास अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। मृतक की पत्नी चिंता देवी ने बताया कि लड़ाई मामूली विवाद को लेकर हुआ। दरअसल आरोपी बबलू अपने चाचा के साथ किसी बात को लेकर उलझ रहा था। इसी दौरान उसका बड़ा भाई अपने खेत से बांस काट कर पहुंचा। इसी समय छोटे भाई बबलू के साथ उसकी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि बड़े भाई के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उसके सर और गर्दन में कई वार कर दिया। बड़ा भाई जब बचने के लिए अपने आंगन से बाहर सड़क पर दौड़कर निकला तो हत्यारे भाई ने पीछा कर कई वार किए, जिससे घर की दहलीज पर ही बड़े भाई ने दम तोड़ दिया। कृषि बाजार समिति की दुकान में 4 लाख की चोरी का खुलासा, चोर गिरफ्तार। धनबाद के बरवा अड्डा स्थित कृषि बाजार समिति की दुकान में 10 मई को हुई चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद के डीएसपी 1 अमर कुमार पांडे ने 14 मई को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए युवक फुफवाडी निवासी बलराम महतो ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसने पुलिस को बताया है कि चोरी के पैसे में 50,000 रुपये उसने अपनी भगिनी की शादी में खर्च कर दिए। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की रकम में से 3,44,750 रुपये डीवीआर, घटना में प्रयुक्त वाहन व अन्य सामग्री बरामद कर ली है। उपराजधानी दुमका में स्विमिंग पूल और गेस्ट हाउस का उद्घाटन। उपराजधानी का लुक देने के उद्देश्य से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं विधायक बसंत सोरेन ने संयुक्त रूप से रविवार को करोड़ों रुपए की लागत से पुराना बस स्टैंड में बने स्विमिंग पूल का एक बार फिर उद्घाटन किया। साथ ही दुमका परिसदन को सुसज्जित कर शहीद स्वतंत्रता सेनानी सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा दुमका परिसदन भवन में 3 करोड़ की लागत से निर्मित 32 कमरों के गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने जो वादा किया है उसे पूरा करने का काम किया है। विधायक ने मसलिया में सिंचाई की सुविधा समेत अन्य ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को सुसज्जित करने का काम किया है। उपराजधानी की कल्पना को साकार किया है। विधायक बसंत सोरेन ने कहा है कि दुमका को उपराजधानी का दर्जा प्राप्त है। दुमका को सुंदर बनाने का प्रयास है। घाटशिला में अंतर्राज्यीय लूट गैंग का खुलासा, पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने रविवार को अंतर्राज्यीय लूटकांड गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों ने मिलकर डुमरिया थाना क्षेत्र के दामड़ी में बैंक कलेक्शन एजेंट से 51,000 रुपये लूट सहित घाटशिला और चाईबासा में कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। सभी 6 आरोपियों को मेडिकल जांच करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। अपराधियों के पास से 1 कार और 5 मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद बबलू उर्फ गुलजार, मोहम्मद फिरोज उर्फ काना, विकास सिंह उर्फ सोनू, अब्दुल कयूम, अजय कुमार शर्मा सभी जमशेदपुर निवासी शामिल हैं। वही कलीम खान उर्फ सोनू खान उर्फ लादेन उर्फ आमिर उर्फ शौकत उर्फ सत्तू सरायकेला खारसमा का रहने वाला है। इन लोगों के खिलाफ मानगो थाना, जुगसलाई थाना, साकची थाना, घाटशिला थाना, चाईबासा, गोलमुरी, पश्चिमी सिंहभूम सदर थाना आदि थाने में केस दर्ज हैं।